स्टोरी की शुरुआत होती है और एक आदमी को ट्रेनिंग के नाम पर पीटा जा रहा होता है। उस आदमी को लगता है कि आज वो नहीं बचेगा। दूर खड़े कुछ लोग इसे कहते हैं कि उसने बहुत इम्प्रूव किया है और आने वाला ई रैंक टेस्ट वो पास कर लेगा। आज ई रैंक टेस्ट है और हमारा हीरो रिक भी ये टेस्ट देने आया है। अलीसा नाम की रिसेप्शनिस्ट इसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि रिक भी 2 साल पहले इसी रिसेप्शन में काम करता था। अलीसा ये सुनकर शौक हो जाती है कि रिक भी एडवेंचरर बन गया है। रिक कहता है कि इसमें अलीसा की गलती नहीं है क्योंकि कोई भी 30 साल की उम्र में एडवेंचरर नहीं बनता। ज़्यादातर लोग जब टीनेजर होते हैं तभी से एडवेंचरर बनने की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। अलीसा पूछती है कि रिक 2 साल कहाँ था, तो रिक बताता है कि वो कुछ सीनियर एडवेंचरर्स के साथ माउंटेन्स में ट्रेनिंग कर रहा था। तब एक आदमी पीकर अलीसा को तंग कर रहा होता है, तो रिक उसे होश में आने को कहता है। सबकी अटेंशन रिक पर होती है जब वो आदमी बेहोश हो जाता है। रिक सबको कहता है कि वो लिमिट में रहकर पिए। अलीसा रिक को उसका एग्जाम टिकट देती है। तब रिक एग्जाम टिकट नंबर देखकर घबरा जाता है क्योंकि ये नंबर अनलकी होता है। बाहर एक लड़की जिसका नाम रिहाना होता है उसे बताता है कि वो रजिस्ट्रेशन कर आया है। उधर बार में सब एडवेंचरर के स्टील आर्मर पर रिक का हाथ देखकर शौक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये आदमी एक ए रैंक एडवेंचरर है जिसे सब फिनिक्स नाइट के नाम से जानते हैं। अलिसा ये सोच रही होती है क्या रिक इतना स्ट्रांग हो गया है। एग्जामिनेशन हॉल में रिक की हाइट मेजर करते हुए एग्जामिनर शौक हो जाता है कि रिक की एज 30 साल है। इसके बाद एक क्रिस्टल बॉल की हेल्प से सबका मैजिक टेस्ट लिया जाता है। कुछ लड़कों को B- मिलता है और एक लड़की को C+ मिलता है। अगली बारी रिक की है, बट मैजिक क्रिस्टल की लाइट फ्लिकर कर बंद हो जाती है। एग्जामिनर इसे F- देता है। सब स्टूडेंट्स रिक पर हंसते हैं। रिक चला जाता है, बट एग्जामिनर शॉक हो जाता है जब क्रिस्टल बॉल टूट जाती है। अगला एग्जाम पावर मेजरिंग टेस्ट है जिसमें इन्हें एक ग्रीन सी ट्यूब पर अटैक करना है। एग्जामिनर बताती है कि ये डिवाइस पावरफुल से पावरफुल अटैक सह लेगी और उन्हें कहती है कि वो अपनी पूरी पावर से अटैक करें। ये डिवाइस एक स्लाइम बैग है और हम देखते हैं कि कोई रिक को स्लाइम बैग का बता रहा होता है। वो रिक को बताता है कि अगर तुम्हारी बॉडी वीक है तो फाइट में इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। और वो रिक से कहता है अगर रिक इस स्लाइम बैग को तोड़ने में सक्सेसफुल रहा तो इसका मतलब उसकी बॉडी में इतनी पावर है कि वो फाइट में टेक पाएगा। ये स्लाइम बैग ड्रैगन तीथ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रिक कहता है कि वो इसे नहीं तोड़ पाएगा। बट उसका टीचर बताता है कि ये एडवेंचरर के लिए टफ नहीं है और बताता है कि ऐसे 200 बैग्स वो एक ब्लो में तोड़ सकता है और हल्की सी फ्लिक से वो बैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। रिक को याद आता है कि कैसे वो इस बैग पर रोज 50,000 पंचेस मारता था। तब सब एक लड़के से इंप्रेस हो जाते हैं जब वो स्ट्रेंथ मैजिक से इस बैग को हिट करता है। इसके बाद एक छोटे लड़के की बारी है जो कहता है कि अब अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का टाइम आ गया है। ये लड़का एक ड्यूक का बेटा है और इतनी यंग एज में इसका मैजिक एक सी रैंक एडवेंचरर के बराबर है। सब इसकी मैजिक पावर को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तब रिक ये देखकर शौक हो जाता है कि इसकी मैजिक बॉल एक फुट की है, बट बाकी सब फिर भी इसके अटैक से इंप्रेस होते हैं। रिक भी सोचता है कि यह अटैक इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि इस छोटे से लड़के ने नेचर कंपोज मैजिक यूज किया है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे रिक की टीचर ने भी ऐसा मैजिक यूज किया था जो कि बहुत पावरफुल था। और रिक सोचता है शायद इस लड़के ने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की होगी। इस सब के बाद अब रिक की बारी है, बट एग्जामिनर इतना एक्साइटेड नहीं होता क्योंकि अगर मैजिक को बचपन से ट्रेन ना करो तो बाद में थोड़ा भी इम्प्रूव करना बहुत टफ है। और इसके साथ साथ रिक को मैजिक में F- मिला है, तो वह रिक से कहता है कि ये टेस्ट देकर वो अपनी इंसल्ट ना कराए। रिक को भी लगता है कि एग्जामिनर ठीक कह रहा है, बट उसे याद आता है कि उसने कैसे ट्रेनिंग में मेहनत की और सोचता है कि एज मैटर नहीं करती। तब सब ये देखकर शौक हो जाते हैं जब रिक एक ही पंच से बैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। रिक को अपनी पावर का आइडिया नहीं होता और सोचता है शायद बैग में कोई प्रॉब्लम होगी। सब इसकी पावर को देखकर डर जाते हैं। उस छोटे बच्चे को गुस्सा आता है कि रिक सारी इंटेंशन ले गया है, पर सोचता है कि वो डिफेंस अटैक में सबको दिखाएगा कि असल पावर क्या होती है। बट डिफेंस एग्जाम में भी सब शौक हो जाते हैं जब रिक लेवल 4 नेचर कंपोज मैजिक को इजीली ब्लॉक कर देता है। वो लड़का भी रिक की पावर देखकर डर जाता है। एग्जामिनर ये सुनकर सरप्राइज होता है कि रिक ने सिर्फ लेवल 1 डिफेंस यूज की है, इसलिए वो एक लेवल अप अटैक करने का डिसाइड करता है। एग्जामिनर रिक से कहता है कि अब वो लेवल 5 मैजिक अटैक करेगा, तो रिक लेवल 1 डिफेंस की जगह कोई पावरफुल डिफेंस यूज करे। बट रिक कहता है कि उसे सिर्फ लेवल 1 मैजिक अटैक और डिफेंस आता है। रिक कहता है कि वो ठीक है और वो लेवल 1 डिफेंस ही यूज करेगा। ये सुनकर एग्जामिनर को लगता है कि रिक उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। एग्जामिनर गुस्से में लेवल 5 मैजिक का अटैक करता है जिसकी पावर को देखकर सब शौक हो जाते हैं। और एक नाइट जिसका नाम सेल्वेस्टर होता है एग्जामिनेशन हॉल में लेवल 5 का मैजिक देखकर घबरा जाता है। सेल्वेस्टर एरिना में जाता है और एग्जामिनर से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो एग्जामिनर बताती है कि रिक ने लेवल 1 डिफेंस से लेवल 5 का मैजिक अटैक रोका है। नाइट सोचता है ये किस तरह का जोक है, बट एग्जामिनर बताती है कि सब ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। नाइट रिक की इन्फॉर्मेशन देखता है जिसमें पता चलता है कि रिक की एज 32 ईयर्स है और इससे पहले 13 साल तक गिल्ड की रिसेप्शन में काम करता रहा है।
एग्जाम के बाद रिक बताता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो ये एग्जाम पास कर लेगा। तब वही छोटा लड़का फ्रीड गुस्से में रिक के पास आता है, बट रिक को याद नहीं होता कि उसने इस बच्चे को कहाँ देखा है। वो लड़का रिक को बताता है कि उसने एग्जाम में सारी टेंशन ले ली थी। तब फ्रीड की सिस्टर एंजेलिका वहाँ आती है और रिक से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को रुलाने की। फ्रीड अपनी सिस्टर से कहता है कि इस 40 साल के आदमी ने मेरी इंसल्ट की है। रिक को गुस्सा आता है और वो बताता है कि वो 30 साल का है। एंजेलिका सिर्फ अपने छोटे भाई की बात पर बिलीव करती है और 40 साल के आदमी को डुअल के लिए चैलेंज करती है। रिक कहता है कि तुम्हारा ग्लव गंदा हो गया है, जिस पर रिहाना बताती है कि ग्लव को उठाने का मतलब है कि तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। वो दोनों डुअल के लिए एक अरीना में आते हैं और एंजेलिका कहती है कि वो इस 40 साल के आदमी को सबक सिखाएगी। डुअल का ये रूल है कि कोई भी चैलेंज जीतने पर प्राइज डिसाइड कर सकता है। एंजेलिका कहती है कि हारने वाले को अपनी आखिरी सांस तक जीतने वाले का नौकर बनकर रहना होगा। हमें पता चलता है कि एंजेलिका एक बी क्लास नाइट है और बी क्लास नाइट अकेले ही मॉन्स्टर को डिफीट कर सकते हैं। बट रेहाना रिक से कहती है कि अपनी पावर को कंट्रोल करना। रिक को लगता है कि रेहाना मजाक कर रही है क्योंकि वो एफ रैंक एडवेंचरर है जिसने अभी रजिस्ट्रेशन कराई है। रेहाना रिक से कहती है कि वो घबराए नहीं और वो अपनी ट्रेनिंग को याद करे जो इसने माउंटेन्स में की थी। ट्रेनिंग के दिन याद करके रिक और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। रेहाना रिक को बताती है कि उसके टीचर इस कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स हैं और वो रिक को अपना कॉमरेड मानते हैं। रिक रेहाना को मोटिवेशन के लिए थैंक्स कहता है और एंजेलिका से फाइट के लिए आगे बढ़ता है। एंजेलिका को पता है कि रिक एक एफ रैंक एडवेंचरर है, इसलिए वो कहती है कि वो इसकी जान नहीं लेगी। रिक को समझ आ जाती है कि एंजेलिका स्वॉर्डमैन टाइप मैजिक यूज करती है जिससे उनकी बॉडी में पावर आ जाती है। एंजेलिका रिक से कहती है कि अपनी आंखें खुली रखना और रिक शॉक हो जाता है जब एंजेलिका फ्लैश की तरह उसके पास से गुजरती है। एंजेलिका कहती है कि वो रिक को दिखाना चाहती है कि उसके और रिक के लेवल में कितना डिफरेंस है। फ्रीड ये देखकर हंसता है और कहता है कि लोग मेरी सिस्टर को ऐसे ही फ्लैश नहीं कहते। एंजेलिका रिक से कहती है कि वो रेडी हो जाए क्योंकि इस बार वो सीरियस अटैक करेगी। रिक खामोशी से खड़ा होता है और हम देखते हैं कि रिक को एंजेलिका स्लो मूव होते हुए नजर आ रही होती है। रिक सोचता है कि वो उससे भी ज्यादा स्लो जा रही है जितना वो नॉर्मली चलता है और सोचता है कि सब इसे फ्लैश क्यों कहते हैं। रिक इजीली उसका अटैक डॉज कर लेता है और एंजेलिका को लगता है कि रिक इस बार लकी था क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में कुछ ही ए क्लास नाइट्स हैं जो उसकी स्पीड के आगे प्रॉपरली रिएक्ट कर पाते हैं और सोचती है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। बट रिक सरप्राइज होता है क्योंकि ये खुद को फास्ट कह रही है और इसे नहीं लगता कि एंजेलिका एक नाइट भी है और सोचता है कि शायद ये नेपोटिज्म से नाइट बनी होगी। रिक एक सेकंड के लिए सोचता है कि शायद वो स्ट्रॉन्ग है, बट वो इस बात पर हंसता है और कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिक अटैक को डॉज करने ही वाला होता है कि एंजेलिका का पाँव पत्थर से टकराता है और वो रोल होते हुए रिक पर अटैक करती है। रिक बहुत मुश्किल से इसके इरेगुलर अटैक्स को डॉज करता है। रिक को इसकी मूवमेंट समझ नहीं आ रही होती और इसे ऐसे लगता है कि इसने कोई सीक्रेट मूव यूज किया है। रिक सोचता है कि आखिर मैं एफ रैंक एडवेंचरर हूँ और एक सी क्लास नाइट की बराबरी नहीं कर सकता। एंजेलिका को पता है कि उसका पाँव पत्थर से टकराया है, लेकिन वो ऐसे दिखाती है जैसे उसने कोई सीक्रेट मूव यूज किया है। वो रिक से कहती है कि वो रेडी रहे क्योंकि इस बार का अटैक और भी ज्यादा फास्ट होगा। ये अटैक बहुत पावर कंज्यूम करता है, इसलिए वो अभी थक गई है और सिर्फ मैक्सिमम 3 बार और ये वाला अटैक यूज कर पाएगी। रिक अलर्ट हो जाता है कि कहीं एंजेलिका फिर से कोई सीक्रेट मूव ना यूज करे, बट इजीली उसका अटैक डॉज कर लेता है। एंजेलिका को रियलाइज होता है कि वो और 2 बार ये अटैक यूज कर पाएगी और सोचती है कि दोनों अटैक एक साथ करे। रिक भी सोचता है कि अब उसे अटैक करना चाहिए। एंजेलिका फिर से गिर जाती है और रिक को लगता है कि ये फिर से कोई सीक्रेट मूव यूज कर रही है। रिक घबरा कर उसे पंच मारता है। हर तरफ डस्ट उड़ रही होती है और हम देखते हैं कि रिक के पंच से जमीन में बड़ा होल हो गया है। एंजेलिका ये देखकर डर जाती है और सोचती है अगर वो गिरी ना होती तो रिक का ये ओवर पावर्ड अटैक उसे लग जाता। रिक को लगता है कि एंजेलिका ने बड़ी स्किलफुली इसका पंच डॉज किया है। एंजेलिका सोचती है कि ये आदमी कौन है। रिक बताता है कि वो 2 साल पहले गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट था। रिक कहता है कि उसने इस फाइट से बहुत कुछ सीखा है और वो इस बार अपनी पूरी कोशिश करेगा। रिक शॉक हो जाता है जब एंजेलिका सरेंडर कर देती है। फ्रीड भी शॉक होता है और एंजेलिका कहती है कि वो इसे इस बार जीतने दे रही है। वो वहाँ से जाने लगती है, बट रिक इसे डुअल की कंडीशन याद दिलाता है। एंजेलिका ये भूल गई थी और वो नहीं चाहती कि वो सारी जिंदगी रिक की सर्वेंट बनकर रहे। तब एंजेलिका फ्लैश की तरह वहाँ से भाग जाती है। रिक को भी लगता है कि वो ये फाइट नहीं जीता। रेहाना कहती है कि हमें चलना चाहिए क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और वो रिक को बताती है कि ग्रुप के दूसरे मेंबर्स भी आने वाले हैं। रिक ये सुनकर घबरा जाता है और हम देखते हैं कि वही ग्रुप आ रहा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि ये एनिमे आपको अच्छा लगा है और मुझे इसके नेक्स्ट पार्ट डालने चाहिए।